Let consistency be your superpower. जय श्री कृष्ण। आई एम चांदनी चुग। और आप लोग तो नाम तो शायद जानते ही होंगे, है ना। कल अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। हाँ मैम, वही बोरिंग इकोनॉमिक्स जहाँ पर आप डिमांड सप्लाई पढ़ा रही थी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, वैसे मैंने आप लोगों के साथ ज्यादा बातचीत तो नहीं की, आपसे कुछ पूछना तो बहुत डिफिकल्ट है, पर आप मेरे बारे में तो बिल्कुल जान सकते हैं। ठीक है, अपन धीरे धीरे जानेंगे सब चीजों के बारे में। ऐसा है कि अपन लर्न भी करेंगे पर साथ में फन भी करेंगे। वरना तो क्या ही मैम है, इकोनॉमिक्स है, डिमांड सप्लाई है, वही बातें हैं। इतने सारे नोट्स है मैम, दे देना नोट्स, हम खुद ही पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, कल की तरह लाइन रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। पर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिकली चीजें जो है इससे लिंक कर सकते हैं। जैसे अपन डिमांड में, कल अपन ने देखा कि डिमांड में और भी फैक्टर्स पे बात कर रहे थे अपन, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गई और प्याज के भाव देख लिए थे हमने। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करती है, जो कि क्या है, इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। ना कि कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो हाँ बस मैम याद कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। मुझे लगता है कि ये तो और इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप चीजें पढ़ सकते हैं और नए नए एग्जाम्पल ला सकते हैं। इवन मुझे नहीं आते तो आप मुझे सिखा देना कि मैम ये भी तो एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। बिल्कुल। चलो, अब मेरे साथ साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि पावर पैक बूस्ट अप तो होना चाहिए ना मैम, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। वरना तो पढ़ाई वही बोरिंग हो जाएगी। चलो, अपन ने देखा कि कल पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर अपन ने डिमांड चैप्टर चालू किया था। अच्छा मैम ठीक है। चलो, डिमांड फर्स्ट पार्ट ए में अपने 5 चैप्टर्स हैं, सेकंड में अपने 3 चैप्टर्स हैं। मैम फिर पहले बड़े बड़े वाले क्यों करवा रहे हो? 25 मार्क तो नीचे दिख ही रहा है ना। वो भी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पर पहले बेस अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलो, अब अपन ने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है मैम। अच्छा हाँ मैम, डिमांड, हाँ हाँ हमको पता है कि डिमांड का मतलब तो आपने बताया था डिजायर होती है, इच्छा होती है। अच्छा, इच्छा तो हम लोग की बहुत कुछ होती है, एक एक्सपेंसिव गाड़ी, बंगला हो मैडम, मर्सिडीज हो, ऑडी हो। कल ही आपने इतना एकदम ड्रीम दिखा दिया कि फ्यूचर सीएस बन जाए, उसके बाद तो धमाल कर देंगे एकदम। आप बोलते हो, ऐसा एग्जाम्पल देते हो, हम रियल में करके दिखाएंगे, मर्सिडीज और ऑडी खड़ी करेंगे, है ना। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ठीक है, टॉन्ट नहीं है सच में। अच्छा, चलो, डिमांड का मतलब अपन ने पढ़ा था, डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिजायर, ठीक है। डिजायर, डिजायर मतलब क्या? इच्छा। अच्छा मैम, सिर्फ इच्छा होती है क्या? नहीं मैम, इच्छा से काम थोड़ी ना चलता है। इच्छा के साथ साथ हमको क्या चाहिए? उसको खरीदने के लिए एबिलिटी चाहिए ना, एबिलिटी टू पे। हाँ मैम, उसको खरीदने के लिए एबिलिटी भी चाहिए, पैसा तो लगेगा ना। आखिर इच्छा से क्या काम चलता है, उसको डिमांड थोड़ा ना बोलते हैं। वरना डिमांड तो मैं भी कर लूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है ना। चलो, तो सिर्फ एबिलिटी हो और डिजायर हो तो चलेगा क्या? नहीं मैम, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप भूल रहे हो। क्या? विलिंगनेस। क्या आप उसको कर सकते हो? क्या क्या पॉसिबल है क्या? कल अपन ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है चांद तारे तोड़ कर ले आओ। कैसे तोड़ कर ले आऊं? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो क्या उसकी ये डिमांड को मैं पूरा कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो डिमांड के लिए तीनों ही चीजें, तीनों ही फैक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? एक उसकी डिजायर, दूसरा उसकी एबिलिटी टू पे, और तीसरा उसकी विलिंगनेस। अच्छा मैम, इससे एक और चीज याद है, आप कुछ और बता रहे थे कल, क्यूटी पाई करके। हाँ, क्यूटी पाई करके मतलब क्या? क्यू से क्या होता है? क्वांटिटी, टी से क्या है? टाइम, और पी से क्या है? प्राइस। अच्छा, मैंने कल एग्जांपल दिया कि मैं भैया से जाकर बोला, भैया आइसक्रीम खाने का मन है, एक आइसक्रीम दे दो मस्त 30 वाली, क्योंकि बजट अभी इतना ही है, तो एक आइसक्रीम का कोन ही दे दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उन भैया से क्या करी, एक क्वांटिटी बताई कि मुझे एक आइसक्रीम खानी है। अच्छा, एक आइसक्रीम के साथ मैंने क्या बताया उनको कि अभी दे दो मेरे को, है ना, बाद में तो फिर क्या पता बाद में पिज्जा खाने का मन कर जाए, अभी खाने का मन तो आइसक्रीम में, तो आइसक्रीम दे दो। अच्छा, मैंने उनको टाइम बता दिया कि मुझे वो डिमांड जो है वो कब पूरी करनी है। और तीसरा फैक्टर मैंने जो बताया वो कौन सा बताया? प्राइस। अभी 30 वाला बजट है तो अभी 30 वाली दे दो, बाद में आके आपको पता नहीं है, सीएस बनने के बाद तो मैं 300 वाली भी ले लूंगा, है ना। चलो, फिर डिमांड में डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस, ये 3 कीवर्ड्स जो है अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। एमसीक्यूज कुछ ऐसे तरह बन सकता है कि जहां पर आपको 4 ABCD ऑप्शंस हो, जिनमें इनमें तीनों में
एक एक फैक्टर दिया गया हो और फोर्थ में लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हम सबको सिलेक्ट करेंगे? हाँ। या फिर हो सकता है कि दो फैक्टर्स दिए गए हो, एक दिया गया हो, तो हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक, अगर डिजायर और एबिलिटी है, क्या ये दोनों मिलकर ही डिमांड बना सकते हैं क्या? नहीं मैम, इसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों चीजें होंगी तभी जाकर क्या हो सकती है? डिमांड हो सकती है। ठीक है मैम। और डिमांड के साथ साथ डिमांड में क्या तीन चीजें जरूरी है? क्यूटी पाए, क्वांटिटी, टाइम और प्राइस। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से अब याद हो चुका है। अब आगे पढ़ा दो, वरना हमको बस रिवीजन कर करके हो गया। जब तक आपको याद नहीं होगा ना, मैं 10 बार पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो। फिर डिमांड अपन ने पढ़ लिया। चलो, ये नोट्स भी आप भले देखते चलो। ये नोट्स में सबसे पहले डिमांड है। अच्छा, ये पढ़ा था क्या कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? सही जा रहे हो। डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। कि अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो प्राइस क्या होगा? उल्टा चलेगा। एक अगर सीधा है तो दूसरा उल्टा। ठीक है, वैसे ही अगर उल्टा हो, डिमांड बढ़ रही तो प्राइस क्या होगा? कम। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, जिसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन है। हाँ मैम, याद हो गया। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखना। चलो ठीक है, अपन ने ये पढ़ लिया डिमांड। अच्छा, ये प्राइस और सप्लाई भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है मैम, आपने कल फैक्टर्स बताए थे, ये कैसे भूल सकते हैं? कुछ फैक्टर्स तो बिल्कुल नहीं भूल सकते मैम। ये एडवर्टीजमेंट, एमडीएच, मसाला, याद आया कुछ कि नहीं? ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट हो गई, इनकम हो गई, क्या ये कौन से फैक्टर्स है? ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से किस पर फर्क पड़ सकता है? डिमांड पर फर्क पड़ सकता है। से एग्जांपल, जैसे अपन ने इनकम की बात की, अगर अपने पास ज्यादा इनकम है तो डिमांड पर फर्क पड़ेगा क्या? डिमांड भी बढ़ जाएगी क्या? हाँ मैम। जिस सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे एग्जांपल सब्स्टिट्यूट, मैम आपने नाम तो ले लिया पर याद नहीं आ रहा कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। अच्छा मैम, अब ये बोल दिया, आगे का मत पूछ लेना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, तो एक बार और क्लियर करते हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक की जगह पे दूसरा ले सकते हैं। से एग्जांपल, टी और कॉफी। बात की थी चाय कॉफी की। हाँ, कुछ लोग होंगे कि मैम सिर्फ टी ही लेंगे हम तो, कॉफी वॉफी क्या है, ये नए नए लोगों के चोचले हैं और कुछ नहीं। और कुछ लोग बोलेंगे कॉफी को मत बोलना, चाय पर, तुम तो चाय पीते रहते हो, कॉफी पी के देखो कभी, क्या मस्त हो दिया है। ठीक है। अच्छा, और कुछ होते हैं जो चाय मिल जाए तो चाय ठीक है, कॉफी मिल जाए तो कॉफी ठीक है। अच्छा, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैं चाय और कॉफी जो है वो दोनों ही पीती हूँ। ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं अपन, याद रखना सब्स्टिट्यूट कौन से गुड्स होते हैं? जो एक की जगह पर दूसरा। इसमें एक हिंदी लाइन बोल सकती हूँ कि मैम ये नहीं है तो मैं ही काफी हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो गुड्स कौन से हो गए? सब्स्टिट्यूट। अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि से एग्जाम्पल, आज मैं दिन के 2 कप चाय पीती हूँ और 2 कप कॉफी पीती हूँ। पीती नहीं हूँ, बता रही हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, मान सकते हो, सच्चाई नहीं बताऊँ। ठीक है, तो 2 कप जो है वो मैं चाय पीती हूँ, 2 कप कॉफी पीती हूँ, दोनों की ही प्राइस क्या है? 10 रुपीज की टी आती है, 10 की कॉफी। अच्छा, अगर मैंने कहा कि कॉफी में जो है 10 रुपए की कॉफी थी, अब वो 10 रुपए की कॉफी से वो 12 रुपए की कॉफी हो गई। अरे यार, मैं सोचू कि कहाँ 2-2 रुपए करके 4 रुपए हो गए मेरे तो दिन के, है ना? अब वो 4 रुपए कौन देगा? एक काम करती हूँ, कॉफी 1 कप से काम चला लेती हूँ, टी जो है उसकी डिमांड में बढ़ा देती हूँ, 3 कप चाय कर देती हूँ, 1 कप कर देती हूँ कॉफी, चला लूंगी, 2 रुपए तो एक्स्ट्रा पे करती दूंगी, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गई? मैं स्विच हो गई, किसकी डिमांड पे स्विच हो गई? कॉफी के डिमांड से टी की डिमांड पर शिफ्ट हो गई। तो ये किस तरीके का गुड हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड हुआ। ठीक है। फिर मैम कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक के साथ एक, है ना? कि मैम ये है तो ही मैं हूँ। अच्छा, कैसे? से एग्जाम्पल, अपन फोन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये फोन है तो चार्जर, क्या इन दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं क्या? क्या फोन की डिमांड चार्जर की डिमांड पे भी फर्क करेगी कि अगर मैम फोन है तो ही तो चार्जर है, चार्जर है तो ही तो फोन है मैम? तो ये किस टाइप का गुड हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया। ठीक है मैम। और कौन कौन से फैक्टर पड़ते हैं? पॉपुलेशन, कि जिस स्टेट कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है हो सकता है कि वहां पर डिमांड में क्या हो? ज्यादा हो। जिधर की कम होगी उधर हो सकता है और कम हो। ठीक है, अपन ने कुछ और ऐसे
फैक्टर्स कल अपन ने पढ़े थे, जैसे फैशन हो गया, कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गया, ये सारी चीजें। चलो ठीक है मैम, बस कल का भी याद आ गया मुझे अच्छे से। चलो और क्या पढ़ा था हमने, अगर कुछ फास्ट होगा तो आप बता सकते हो। ये कल पढ़ा हुआ है ना, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगी, जो नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगी वो थोड़ा सा आराम से चलने दूंगी, ठीक है। चलो एकदम रिलैक्स। फिर अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। मैम लॉ ऑफ डिमांड, हाँ हाँ, डिमांड का क्या है, रूल है कि ऐसा लिखा है डिमांड में तो वही होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने क्या पढ़ा था, जहां पर प्राइस और डिमांड को देखा था कि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होती है, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है मैम। अच्छा ये किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वरना एमसीक्यू में वो आपसे ट्रिक प्ले कर दे कि अरे इस बच्चे को तो लॉ ऑफ डिमांड पता है, इससे यही पूछ लेता हूँ कहाँ से आया है ये लॉ ऑफ डिमांड, इसका ओरिजिन किसने किया है, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप याद रखेंगे, इनका नाम भी, ठीक है। चलो, और लॉ ऑफ डिमांड को और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ परचेस। हो सकता है कि ये भी एमसीक्यू में पूछे। आप जितना हो सके ना उतने कीवर्ड्स, किस चीज को क्या बोलते हैं वो याद करो, क्योंकि एमसीक्यू में अक्सर ये चीजें पूछी जाती है। अपन प्रिपेयर कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, कि हाँ एग्जाम में क्या यही होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या कि आज हम एक बार चीजें पढ़ रहे हैं तो एग्जाम टाइम पे हमको और रिकॉल हो जाए, ठीक है मैम। लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। फिर इनके बीच रिलेशनशिप हमने देख लिया, आपने बता दिया हमको। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पर इधर आपको चार्ट टेबल में दिख रहा है कि प्राइस जो है वो 80 से 70 हो रही है, 70 से 60, मतलब प्राइस यहाँ पर क्या हो रही है, गिर रही है, और यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है मैम, ठीक है मैम। जब ग्राफ में देखो, जब प्राइस जो है वो 60 थी तो डिमांड कितनी हो रही थी उस गुड की, 400, और जैसे ही प्राइस गिर गई वैसे डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ये कैसा स्लोप शो कर रहा है, ऐसा स्लोप। ये कौन सा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। कैसा स्लोप है, डाउनवर्ड। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिमांड का कैसा स्लोप होता है, तो डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है मैम, समझ गए। फिर अपन ने लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस पढ़े थे। अजम्पशंस मतलब क्या, कि हमने इस तरीके की चीजें मान लिया गया है कि लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है। एक वर्ड अपन ने पढ़ा था, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस मतलब क्या होता है, जहां पर सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है और अदर चीजें क्या है, स्थिर है। स्थिर मतलब क्या, कांस्टेंट है, ठीक है मैम, समझ गए। फिर सेट्रिस पेरिबस हो गया कि यहाँ पर अजम्पशन में मान लिया कि सारे फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े, एडवर्टीजमेंट, सब्सटीट्यूट, इनकम, प्राइस और 7-8 फैक्टर्स, वो सब फैक्टर्स क्या है, ऐसे के ऐसे ही है, कांस्टेंट है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, वो बढ़ घट नहीं रहे। सिर्फ बढ़ घट रहा है तो क्या रहा है, प्राइस घट रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दे के रखा है कि ये सारे फैक्टर्स जो हमने ऊपर भी पढ़े हैं, ये सब क्या है, इनमें कोई भी तरह का, किसी भी तरह का चेंज नहीं है, ये कैसे है, कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। ये वही फैक्टर्स हैं। फिर अपन ने अजम्पशंस के बाद फैक्ट एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे। एक्सेप्शन, हाँ मैम, एक्सेप्शन मतलब वो कि जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा कि प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, वही प्राइस जो है वो कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ये चीजें जो है वो इन पर लागू नहीं होगी, इसी को तो बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर मैडम, कि ये सब चीजें तो ठीक है पर एक्सेप्शन है कि इन पर लागू नहीं होगा मैडम। अच्छा ठीक है, तो अब कुछ एक्सेप्शन जो है वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक्सेप्शन में सबसे फर्स्ट अपन कल पढ़ रहे थे गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब कैसे गुड्स, जो चीप क्वालिटी के गुड्स है। मैम चीप क्वालिटी के गुड्स मतलब, अच्छा ऐसे गुड्स जो कि इंफीरियर और चीप क्वालिटी के हैं, मतलब क्या, जो कि नेसेसिटी के गुड्स है, जो कि डेली हमको लगते ही लगते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, समझे मैम। ए- एक मिनट, हाँ, ओके। तो गिवन गुड्स मतलब कैसे गुड्स होते हैं, जो कि नेसेसिटी के गुड्स होते हैं। नेसेसिटी मतलब क्या, जैसे चावल हो गया, मीट हो गया, और अपन ने 11th 12th में एग्जाम्पल पढ़ा था क्या, ब्रेड और मीट का। अगर जो बच्चे 11th 12th में पढ़े हैं तो उन्हें याद रहेगा, अदरवाइज आ जाओ साथ में पढ़ेंगे अपन, है ना। चलो, इंफीरियर गुड्स और
लो क्वालिटी गुड्स। मतलब ये चीजें ऐसी चीजें हैं नेसेसिटी की कि जिनके प्राइस में थोड़े से चेंज होने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। कि अगर इसकी प्राइस थोड़ी भी बढ़ती है तो डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा, डिमांड इनवर्स नहीं होगी। क्योंकि अपन पढ़ ही क्या रहे हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या, कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। मैम नाम कैसा है, एक्सपेंसिव नाम है भाई, तुम्हें क्या मालूम, अभी पढ़ोगे तो पता चलेगी। ठीक है, एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस। अच्छा, नाम से समझ में आ गया, एक्सपेंसिव की बात होती है तो मैम डायमंड और गोल्ड। हाँ, डायमंड और गोल्ड मतलब क्या, कि अगर इनकी प्राइस जो है वो बढ़ती है तो भी लोगों की डिमांड जो है वो कम नहीं होती है। क्यों, लोग तो सोचते हैं ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब जिन लोगों को प्रेस्टिजियस गुड्स या एक्सपेंसिव गुड्स खरीदने हैं वो तो खरीदेंगे ही। अब कोई रुकता है क्या गोल्ड सिल्वर खरीदने से, नहीं ना, वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, भले प्राइस बढ़ती है तो भी क्या करते हैं, उसकी डिमांड उतनी ही करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसकी प्राइस बढ़ गई तो लोग अब डिमांड नहीं करे, लोग खरीद नहीं रहे। बिल्कुल, लोग सोचेंगे ना फ्यूचर में तो और बढ़ेगा, है ना। तो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील भी क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, नाम से ही याद रखना, एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस है। ठीक है, कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी, ऐसे ही वैसा वर्सा। फिर है स्पेक्यूलेशन। मैम स्पेक्यूलेशन, हाँ स्पेक्यूलेशन का ये मैं सुना तो है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। हाँ हाँ, ये इसे सुना होगा स्पेक्यूलेशन, पर हम लोग सीए से मैडम सट्टेबाजी मत बोला, हमको पता है स्पेकुलेशन मतलब क्या, शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। कैसे शेयर्स, अच्छा अपन एग्जांपल लेते हैं कि आज अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, ये शेयर है, मेरा ही नाम ले लेते हैं अपन। आज चांदनी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है, इसका शेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। ठीक है मैम, अगर इस शेयर की प्राइस अगर 120 रुपीज हो गई तो क्या इसकी डिमांड कम होगी क्या प्राइस बढ़ने से, नहीं मैडम, शेयर की प्राइस तो बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, ये बहुत दूर तक जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अपन को, कि प्राइस के साथ साथ डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसा रिलेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है मैम, स्पेकुलेशन भी समझ गए। फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी, बायस और इल्यूजन। कंज्यूमर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की बात करें मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, कंज्यूमर के दिमाग की बात कर रहे हैं कि क्या सोचे। अच्छा, इससे सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे पास है मीशो का। मैम मीशो, हाँ वही जो क्लॉथिंग स्टोर है, सस्ते में एकदम फ्री डिलीवरी हो जाती है घर पे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हमारा माइंड कुछ इस तरीके का सेट है कि ये एक ऐसा गुड है मीशो का, जो कि माइंड सेट कैसा करके रखा है, अपन को ऑफर मिलते हैं 80% ऑफ इस पर, अरे इस बॉटल पर, इस चार्जर पर 90% ऑफ, जल्दी आओ जल्दी आओ खरीद लो। तो हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है कि ये गुड्स अच्छा नहीं होगा, चीप क्वालिटी होगा, है ना। एकदम ऐसा तो नहीं होता ना कि अरे जितना महंगा दिख रहा है, जितने ऑफर्स दिख रहे हैं उतनी डिमांड होगी, नहीं, जितना ऑफर दिखता है हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है कि नहीं यार इसमें गड़बड़ है, इसके प्राइस बढ़ रहे हैं और इतना ऑफर दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अच्छा गुड तो नहीं होगा। तो ये भी क्या शो करता है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि डिमांड उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, उतनी ही रहेगी, इस उतनी रहेगी, इसका मतलब भी क्या ही होता है कि वो पॉजिटिव रिलेशन ही शो करता है। मतलब क्या, उल्टे नहीं होते ये दोनों चीजें आपस में। ठीक है, चलो फिर हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल मतलब हैबिट, मतलब क्या, आदि। किसी गुड्स की हम अगर आदि हो, चाहे वो अच्छी गुड्स हो या हो सकता है कि वो बुरे गुड्स हो। अच्छा, अच्छे और बुरे कैसे हो सकते हैं, बुरे गुड्स वो हो सकते हैं क्या, जैसे सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गया, कॉफी हो गई। मैम कॉफी, अच्छा सॉरी सॉरी, हटा दूंगी मैं इसको। ठीक है, चलो फिर सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गई, ये क्या है, कहीं ना कहीं हार्मफुल गुड्स हैं। ठीक है, तो जिनको इसकी हैबिट है, क्या सिगरेट की प्राइस एग्जाम्पल 10 रुपए से 15 रुपए हो जाती है, तो भी जो लोग इसके आदी हैं, जिनको इस गुड की हैबिट है, क्या वो गुड खरीदने का कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे क्या, नहीं मैडम, वो लोग तो इतने आदी है कि आप कितनी भी डिमांड बढ़ाओ वो तो लेंगे ही लेंगे, हमको मालूम है। अच्छा ठीक है, मतलब ये भी कैसा रिलेशन शो करेगा,
प्राइस के बढ़ने से भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड भी उतनी ही रहेगी, मतलब क्या शो करेगी, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है मैम, समझ गए। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सेप्शन में हमने पढ़ा गिवन गुड्स, गिवन गुड्स से क्या याद आना चाहिए, चीप क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स जो नेसेसिटी के गुड्स हैं। फिर पढ़ा हमने आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील एक्सपेंसिव नाम है, प्रेस्टिजियस नाम है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर स्पेक्यूलेशन मैम, हमको अच्छे से पता है, हम सीएस लोग हैं फ्यूचर, आप पता होगे, हमको सब पता है, स्पेक्यूलेशन, शेयर्स, ट्रेडिंग सब पता है मैडम, ठीक है। चलो स्पेक्यूलेशन भी हो गया। फिर अपन ने पढ़ा कंज्यूमर की साइकोलॉजी और उसका इल्यूशन, उसकी सोच, ठीक है मैम। फिर हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स मतलब जिसकी उसको हैबिट है, जो उसको यूज टू है, वो कंज्यूमर आदि है, ठीक है। चलो मैम, अच्छा अपन ने लॉ ऑफ डिमांड की ये सारी चीजें कवर कर लिए, इसके फैक्टर्स, ये लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसका अपन ने एक बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। फिर उसके अजम्पशंस पढ़ लिए, अजम्पशंस सेट्रस वेरिएबल्स, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, और प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज हो रहा है। फिर अपन ने इसके एक्सेप्शंस भी मैम अच्छे से पढ़ लिए हैं, अपन रिवाइज भी कर लेंगे मैम, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन कंसेप्ट से क्लियर करेंगे। अच्छा वैसे अब मैं भी बात करूँ तो मैं भी तनय सर और नितिशा मैम से पढ़ी हूँ, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मैं भी बिल्कुल आपको दूंगी उन्हीं की तरह, ठीक है। और सॉरी, उनकी तरह तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बस सीख रही हूँ, ठीक है। ओके चलो, अब अपन कुछ नया टॉपिक लाते हैं डिमांड का ही। हाँ एक दो टॉपिक्स और बचे डिमांड की, जल्दी जल्दी से वो खत्म कर देती हूँ, फिर सप्लाई पर आ जाऊंगी। सप्लाई, एक बार डिमांड आ गया मैम, सप्लाई तो 2 मिनट में कर देंगे। चलो फिर अपन अब पढ़ते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चलो ये क्या है, इलास्टिक, रबर बैंड में इलास्टिक होता है ना कदो, तो ये क्या है, इलास्टिक है। तो ये क्या है, किस चीज की इलास्टिक है, डिमांड की। डिमांड मतलब क्या, जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी खिंचा रही है, कितनी इलास्टिक हो रही है, क्या इतनी हो रही है, क्या इतनी हो रही है, क्या एकदम इन्फिनिटी हो रही है, या फिर हो ही नहीं रही है। ये अपन सारी चीजें किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ही क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो ये कुछ मॉड्यूल में भी आपके, अपन मॉड्यूल से ही टच होकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैम नोट्स आपने अलग बना दिए, मॉड्यूल एकदम अलग, नहीं, अपन मॉड्यूल से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है भैया। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं। प्राइस एक फैक्टर है, याद आ रहा है कि नहीं। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अच्छा रिलेटेड कमोडिटीज क्या होती है, रिलेटेड कमोडिटीज मतलब वो दो कमोडिटीज, कौन सी दो मैम, एक तो सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। हाँ मैम अभी आपने बताया तो सही, सब्स्टिट्यूट चाय कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री फोन और चार्जर, पता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा, फिर एक और पढ़ेंगे अपन, कंज्यूमर की इनकम। ये तीन फैक्टर को कंसीडर करके अपन क्या देखेंगे, डिमांड की इलास्टिसिटी। चलो ये रहे तीन, ठीक है। अच्छा पहला अपन जो देख रहे हैं वो चीज देखेंगे अपन, एक मिनट, ये जो टाइप्स हैं, ये अभी इग्नोर करना और ये वाला लेना, थोड़ी सी मिस्टेक है, अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर अपन फर्स्ट फैक्टर जो है वो क्या देख रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो फॉर्मूलाज पे नहीं आएंगे, वरना आप लोग बोलोगे मैम कंसेप्ट तो समझाओ, वरना फॉर्मूला तो, जो बच्चों का मैथ्स अच्छा है ना, मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो जो बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो फॉर्मूले तो खुद ही बना लेते हैं। चलो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें भी अपन कुछ तरीके के ये टाइप्स देखेंगे, ठीक है। चलो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्राइस जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और सारी जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, स्थिर है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है मैम। अच्छा तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब
प्राइस के बदलाव से डिमांड में क्या क्या हो रहा है, आओ वो देखते हैं। ठीक है, बाकी अदर फैक्टर्स यहाँ पर हमने क्या किए हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक। मैम परफेक्टली से क्या शो कर रहा है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मतलब डिमांड यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा इलास्टिक हो रही है, मतलब प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है मैम, बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रही है, एकदम इन्फिनिटी से बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ है, ये जो लाइन होती है इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस और इसको ओरिजिन बोलते हैं। अच्छा ठीक है मैम, इधर अपन जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, प्राइस लेते हैं, इधर क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। ठीक है मैम, समझ गए। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा है, अ स्मॉल प्राइस चेंज लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब क्या, जैसे 10 रुपए है, 20 रुपए है, 30 रुपए है, ये है 5, 10, 15 से एग्जाम्पल प्राइस उस गुड्स की अगर 10 रुपए है, ठीक है, ये 10 रुपए अगर प्राइस है तो उसमें डिमांड कितनी चेंज हो रही है, पहले जो थी मैम वो 15 थी, अच्छा अब मैम वो बढ़ के 30 हो गई है, मतलब क्या, थोड़ा सा मैम चेंज आया प्राइस में, क्या चेंज आएगा थोड़ा सा, वो तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये अपन ये जो लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कैसी है, एकदम इन्फिनिटी है, मतलब जहां पर डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी एकदम बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा चेंज क्या आया मैम, धड़ाधड़ डिमांड हो रही है। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा इन इलास्टिक से ही समझ रहे हैं कि जहां पर इलास्टिक नहीं है, मतलब डिमांड में चेंज नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस लिया है मैंने, ये क्वांटिटी डिमांड लिया है, यहाँ पर क्या हो रही है, इन इलास्टिक है, मतलब क्या यहाँ पर डिमांड क्या है, इतनी की इतनी है, तो चेंज क्या हो रहा है मैम, ऑब्वियसली प्राइस चेंज होगा ना मैम, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्या है ये, प्राइस इलास्टिसिटी, इसके अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो इन इलास्टिक मतलब क्या, डिमांड क्या है उतनी ही है, चेंज क्या हो रहा है, प्राइस हो रहा है। ठीक है मैम, समझ गए। फिर थर्ड जो है वो है रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा रिलेटिवली इलास्टिक मतलब अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन लार्ज चेंज इन डिमांड। चलो मतलब क्या कि यहाँ पर हो रहा है, जैसे प्राइस 10 रुपए थी, अब वो 10 रुपए से 15 रुपए हो गई। ठीक है, ये मैंने बनाया, ये ठीक है, ये ठीक है। चलो अगर प्राइस जो है वो 10 रुपए थी, इसका एक अच्छे से अपन एग्जांपल लेते हैं पहले। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा ही चेंज आया, ये थोड़ा सा अगर प्राइस में चेंज आया तो उससे डिमांड में चेंज तो आ रहा है पर इन्फिनिटी नहीं, कुछ लेवल तक। अच्छा कुछ लेवल तक बोला मतलब क्या, 1। अपन पता है कि अगर अपन कोई लिमिट बताते तो क्या लेते हैं, अपन हमेशा 1 लेते हैं, और इन्फिनिटी के लिए अपन क्या लेते हैं, ये साइन। ठीक है, चलो मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पर, उससे डिमांड में क्या हो रहा है, अच्छा लार्ज पोर्शन में चेंज हो रहा है, तो इसका क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो ये कैसे बनेगी, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब बढ़ तो रही है ना, इसलिए ग्रेटर देन 1, 1 तक बढ़ रही है, अपन ने ये अज्यूम किया। वैसे रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा मैम ऊपर आपने बोला इलास्टिक डिमांड है, मतलब वहां पर डिमांड चेंज हो रही है, अब हमको इधर दिख रहा है कि इन इलास्टिक मतलब डिमांड क्या हो रही है, चेंज तो हो रही है पर इतनी नहीं हो रही है। ठीक है, ये बनाया ग्राफ, यहाँ पर क्या है, a percentage change in price result in smaller percentage change in quantity demand। यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से, ये प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, इससे डिमांड पे फर्क तो पड़ रहा है पर इतना फर्क नहीं पड़ा मैम, बस थोड़ी बहुत ही चेंज हो रही है डिमांड, तो ये क्या है, इनइलास्टिक। मतलब कैसे लिखेंगे इसको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 से चेंज हो रहा है, पर कितना, एकदम थोड़ा सा 1 से भी कम चेंज हो रहा है। ठीक है मैम, समझ गए। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है एज अ फॉर्मूला, कि आपको अगर ये साइंस दी गए तो आप बताओ कि ये क्या है, क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है, या रिलेटिवली इलास्टिक है, या रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो ये अच्छे से समझना, आराम से बैठ के करेंगे इसको, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार रिवाइज करेंगे। कंसेप्ट
क्लियर रखेंगे कि इलास्टिक मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांड की बात कर रहे हैं कि डिमांड कितनी बढ़ रही है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। चलो, फिर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या, इक्वल इक्वल, मतलब जितना ही प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही डिमांड बढ़ रही है, जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, यूनिटरी। अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने 5 टाइप पढ़े किसके, प्राइस इलास्टिसिटी के। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड जो पढ़ा वो रिलेटिवली इलास्टिक, जहाँ पे याद है थोड़ा सा चेंज, रिलेटिव वर्ड है ना, मतलब याद रख लेना थोड़ा सा तो चेंज। ठीक है, फिर फोर्थ पढ़ा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, फिर फिफ्थ पढ़ा अपन ने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है मैम, समझ गए। चलो, फिर इसके भी कुछ जो है वो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मैम, कितने फैक्टर्स आप लेकर आओगे, ठीक है, थोड़ा सा तो चलता है ना, मस्ती मजाक, थोड़ा सा लर्न और पढ़ना। चलो, तो अपन कुछ फैक्टर्स देखते हैं इसके, जैसे प्राइस लेवल। ठीक है, एक मिनट। ओके, चलो, अब जैसे प्राइस लेवल देखते हैं। प्राइस लेवल कैसा, अच्छा सोच के देखो, अपन यहाँ पर क्या, ये फैक्टर्स पढ़ने से पहले माइंड में क्या क्लियर रखो, इलास्टिक का मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो चेंज होगी, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। और अगर इन इलास्टिक है, वहां पर डिमांड क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ये बस 2 चीजें याद रखना, तो ये सारे फैक्टर बहुत इजी रहेंगे। जब प्राइस लेवल, मॉडरेटली प्राइस्ड गुड्स हैव, मॉडरेटली मतलब क्या, जो रेगुलर गुड्स हैं, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी, मतलब जो गुड्स ना ज्यादा सस्ते हैं और ना ही ज्यादा महंगे, मतलब उनकी प्राइस अगर बढ़ेगी घटेगी तो हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाएंगे क्या। ठीक है, तो वाइल वेरी एक्सपेंसिव, जैसे कार्स हो गई या फिर बहुत सस्ते गुड्स है, वो कैसे रहते हैं, इन इलास्टिक। अच्छा, जो आम गुड्स रहते हैं ना, उनकी डिमांड पर फर्क पड़ता है, पर जो ज्यादा महंगे या ज्यादा सस्ते, उनके प्राइस अगर थोड़ी बहुत बढ़ घट गए तो ज्यादा डिमांड पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। मैम सब्सटीट्यूट याद है हमको कि ये नहीं तो वो सही। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें क्या रहती है, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक क्यों मैम, आपने भी तो किया ना, गद्दारी किया ना आपने, कि आपके पास चाय कॉफी दोनों थी, कॉफी के प्राइस क्या बढ़ गए, अब तो शिफ्ट हो गए, मतलब आपने तो डिमांड में ही चेंज लिया है, मतलब ये कैसे डिमांड हो गई, इलास्टिक। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में किस तरीके की डिमांड होती है, इलास्टिक। ठीक है मैम, समझ गए। और विदाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो सब्स्टिट्यूट नहीं है, से एग्जांपल जैसे अगर बॉटल और बुक, क्या ये सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं। तो ये दोनों कनेक्टेड है क्या, मैं स्विच कर सकती हूँ कि नहीं, मैम दोनों के अपने अपने काम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। अच्छा, फिर है नेसेसिटी। नेसेसिटी, अच्छा अगर मेडिसिन है या सॉल्ट है, ये सारी चीजें कैसी चीजें हैं, जहां पर आपको अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस चेंज होता है तो क्या डिमांड पर आप फर्क करोगे। अच्छा, अगर से एग्जांपल अपन ने राइस लिया या फिर वीट लिया, तो अगर वीट की प्राइस जो है, आटे की प्राइस अगर नॉर्मल बात करूँ तो, अगर आटे की प्राइस जो है वो बढ़ गई, तो आप ये सोचोगे क्या कि मैम प्राइस बढ़ गई है, चलो डिमांड ज्यादा करते हैं, हम ज्यादा ज्यादा आटा मंगाएंगे, ज्यादा ज्यादा खाएंगे रोटियां गरम गरम, नहीं, डिमांड तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो नेसेसिटी वाले गुड्स जो रहते हैं उसमें कैसी डिमांड रहती है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब क्या, कि जहां पर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मैम, समझ गए अच्छे से। क्यों, क्योंकि वो किसके लिए रहते हैं, सर्वाइवल, वो तो जरूरी है ना, हमको वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस होगा, चल जाएगा। चलो, फिर टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड एक एग्जांपल लेती हूँ मैं टाइम पीरियड का। जैसे हो सकता है क्या, कुछ चीजों की डिमांड जो है वो आज की तारीख में है, तो जिन चीजों की डिमांड आज की तारीख में है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी क्या, जो चीजें मुझे आज चाहिए तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं एप्पल की तो वॉच खरीद लेती हूँ, पर मेरी फ्यूचर डिमांड है, तो वो कैसे डिमांड हो गई, इन इलास्टिक डिमांड है। पर मैंने बोला नहीं, मुझे आज ही आप लोगों को पढ़ाना है, मुझे आईपैड चाहिए, ठीक है, तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी। अच्छा, फिर
टाइम पीरियड के हिसाब से भी देख लिया कि जिन गुड्स की डिमांड जो है वो आज की तारीख में है तो उसकी कैसी रहेगी, इलास्टिक। ठीक है, चलो फिर कुछ हैबिट्स गुड्स है। हैबिट्स मतलब क्या, कि जिनकी हैबिट है तो उसकी भी डिमांड कैसी रहेगी, इन इलास्टिक। मतलब डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। फिर कुछ है, कुछ जिनका नेचर ही ऐसा होता है, जैसे कि लग्जरियस। अपन ने ये वही चीजें हैं जो अपन ने ऊपर कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है, तो आप एक बार खुद से भी पढ़ेंगे तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी अपन ने कंसिडर करे हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा है कि किन गुड्स की डिमांड जो है वो इलास्टिक हो सकती है और किन गुड्स की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो सकती है। फिर अपन ने ये सारा जो अभी टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप वो कंप्लीट कर दिया। मतलब अगर अपन देखें तो अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब कौन से दो बच्चे हैं, एक रिलेटेड कमोडिटी और एक कंज्यूमर। जस्ट अ मिनट। अच्छा, शायद आपकी मॉड्यूल में कुछ इसी को ही इन डेप्थ समझाया गया है। ठीक है, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी को, इसके आई थिंक आपको फैक्टर्स दे के रखे हैं, बाकी इन डेप्थ जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी को समझाया है। ओके ओके, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, माय मिस्टेक, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो उसके टाइप्स हैं। चलो, तो अपन ने अभी पढ़ा है फर्स्ट टाइप प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड जो है वो इनकम इलास्टिसिटी और थर्ड जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी है। ठीक है, इसको अच्छे से अपन कवर कर लेंगे आज। चलो, अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप पढ़िए, तो सेकंड कौन सा टाइप है अपना, इनकम इलास्टिसिटी का, जिसके भी अपन जैसे अभी अपन ने देखा परफेक्ट, उसमें भी कुछ इसी तरीके का होगा पर उसमें कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी, तो अपन वो चीजें भी देखेंगे। फिर एक है क्रॉस इलास्टिसिटी, ये दो और थोड़े थोड़े से टाइप्स पढ़ लो बस। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज का, और एक एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का, डिमांड का। ठीक है, फिर ये डिमांड खत्म तो अपना सप्लाई चालू हो जाएगा। ठीक है, पर उससे पहले जितना हो सके कंफ्यूज मत हो, एकदम आराम से पढ़ो, जितना हो सके इसको रिकॉल करो। अच्छा, क्या क्या चीजें आज अपन ने पढ़ी, नई चीजें, पुरानी तो अपन ने अजम्पशन पढ़े, आज ये एक्सेप्शंस पढ़े। फिर अपन ने इलास्टिसिटी पढ़ी कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितनी कितनी इलास्टिसिटी आ रही है, इलास्टिक हो रही है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, फिर इसके तीन टाइप्स हैं, ये जो है ये फैक्टर्स हैं, इसके तीन टाइप्स है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा ठीक है, फिर अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ा कि प्राइस यहाँ पर चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर्स क्या है मेरे, कांस्टेंट है। और इसके कुछ अपन ने टाइप्स पढ़े, परफेक्टली इलास्टिक, इम्परफेक्ट, है ना। तो ये एक बार आप खुद से रिवीजन करना, और इसके कुछ फैक्टर्स भी अपन ने पढ़े, कुछ क्या सारी ऑलमोस्ट अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ना। चल, फिर अपन अब पढ़ेंगे, अगर मैं आपको आगे का एक स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि अब अपन पढ़ेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी वैसे क्या पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी। फिर इसके कुछ ये टाइप्स है जो अपन एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर अपना ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख लो छोटा सा ही है। फिर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी भी ऐसा ज्यादा नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं जिससे आपको और ज्यादा कन्वीनियंट होगा नोट्स। ठीक है, फिर ये कुछ एक कंसेप्ट है, बस डन, अंडरस्टैंड। चल, फिर बस यही तक है, सप्लाई का चैप्टर है। ओके, चलो इसको अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, और आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपन धीरे धीरे कंसेप्ट्स को समझेंगे, ऐसा नहीं कि सारे एमसीक्यू पेपर है तो अपन सिर्फ टॉपिक टॉपिक पढ़ रहे, नहीं। अपन सारे कंसेप्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे और एक एक कंसेप्ट, एक एक फैक्टर को अच्छे से समझेंगे, ताकि जो भी एमसीक्यूज होंगे वो हम आसानी से पढ़ पाए। आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि मैम हमको याद आ रहा है कि आपने फैक्टर्स पढ़ाए हैं, आपने सब्स्टिट्यूट कुछ पढ़ाया है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री कुछ पढ़ाया है। ठीक है, और कुछ भी क्वेरीज अगर आप लोगों की हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। आपको अगर लगता है कि कुछ फास्ट हो रहा है, कुछ स्लो हो रहा है, तो वो भी बिल्कुल, आप लोग हो तो हम लोग हैं। ठीक है, तो
जैसा भी कुछ होगा आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। और थैंक यू सो मच।